नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का जो छठवां अध्याय है कल्प सिद्धि स्थान का, उसका हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो 29 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आदरणीय सर, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे। जी जी। पर्वत वेद से द्रव्य गुण हिमवद्युते शैलाभ्याम प्रायो व्याप्त वसुंधरा सौम्यं पथ्यं च तत्राद्यम आग्नेयं वैन्द्यम औषधम। पितृ श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सून श्रीमद्वाग्भट विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायां पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने द्रव्य कल्पो नाम षष्ठो अध्याय। हिमालय और विंध्याचल पर्वत से पृथ्वी प्रायः व्याप्त है। इनमें हिमालय की औषधियां सौम्य और पथ्य है, विंध्याचल की औषधियां आग्नेय है। तो उत्तर भाग में हिमालय और दक्षिण भाग में विंध्याचल है। तो सौम्य, शीतल, पथ्य, हितकारी, इसीलिए उत्तर दिशा की सभी औषधियां सौम्य और पथ्य होती है, जबकि दक्षिण दिशा की औषधियां यानी विंध्याचल पर्वत की औषधियां अग्निगुण की अधिकता वाली होती है। तो इस प्रकार विद्योतनी टीका में कल्प सिद्धि स्थान का द्रव्य कल्प नामक छठा अध्याय समाप्त हो। जी वैद। थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें इसकी टीका पढ़नी है। कोई प्लीज टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? मैं पढ़ूं सर? हाँ सर, पढ़िए सर। हिमवत् पर्वतेन विंध्याशैलेन च बाहुल्येन वसुंधरा व्याप्ता तत्र तयो मध्यात् आद्य हेमवत् औषध सौम्य पथ च स्वभावात् भवति वेन्द च औषधम आग्नेय न तथा देयस्य सदा पथ्य स्याद् इति मृगांक दत्त पुत्र श्रीमत् अरुण दत्त विरचितायां अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या पंचमे कल्पी सिद्धि स्थाने द्रव्य कल्पो नाम षष्ठो अध्याय समाप्त। आयुर्वेद रसायन शैल वेदाद द्रव्य विशेषम आय हिमवद इति हेमाद्रि टीकायाम आयुर्वेद रसायने द्रव्य कल्प प्रकरण सामस्तेन निरूपितम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें बोल रहे हैं कि हिमवत पर्वतेन, मतलब यहाँ पे तृतीय एक वचन है। हिमालय का जो पर्वत के साथ विंध्य पर्वत जो है उसमें बाहुल्यन वसुंधरा व्याप्ता, मतलब ऐसी पृथ्वी है जहाँ पे औषधियां, दिव्य औषधियां, वहां ऐसी भूमि है, वो ऐसे दिव्य औषधियां प्राप्त होती है। और आयुर्वेदिक चिकित्सक अच्छी वनस्पतियों का खोज में हमेशा रहते हैं। तत्र तयोर्मध्यात् आद्य हिमवत औषधम सौम्यम पथ्य च स्वभावत भवति। उनमें से जो हिमालय की औषधियां हैं वो सौम्य हैं, मतलब शीत वीर्यात्मक है और पथ्यकारी हैं, ऐसा स्वभाव भवति, ऐसा स्वभाव है उनका। और की औषधियां जो है, विंध्याचल पर्वत की औषधियां आग्नेय हैं। न तस्य तया देह से सदा पथ्यम, मतलब वो हमेशा देह के लिए पथ्यकारी नहीं है, क्योंकि उससे हीट बढ़ता है, पित्त बढ़ता है।
सौम्य औषधियां सभी को साथ में होती है, पथ्यकारी होती है, लेकिन आग्नेय औषधियां पित्त प्रकृति या पित्त वाले जो पेशेंट है, जैसे विसर्प है, वातरक्त है, रक्त पित्त है, उनको पथ्यकर नहीं होती है। इति श्री मृगांक दत्त पुत्र, मतलब जो मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी हैं, उन्होंने अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर का जो सिद्धि स्थान जो है, कल्प सिद्धि स्थान जो पांचवा स्थान है, उसका द्रव्य कल्प नाम का छठवां अध्याय समाप्त हुआ। आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं कि शैल भेदा द्रव्य विशेषम आह हिमवदिति, हिमवदिति से अलग अलग पर्वतों के द्रव्य के विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इति हिमाद्री टीकायाम, हिमाद्री जी ने जो टीका लिखी है आयुर्वेद रसायन में, द्रव्य कल्प प्रकरण का समस्त रूप से निरूपण किया जाता है। इसके बाद में ये तो अध्याय खत्म हो गया। अब उत्तर स्थान आ रहा है। सिद्धि स्थान खत्म हो गया, अब ये आ रहे उत्तर स्थान। इसमें बच्चों के बारे में जो है वो बताया है। तो कोई पढ़ दीजिए, ये नया अध्याय, नया स्थान। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है। आदित्य सर। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर, पढ़िए रय पढ़िए। अथातो बालो बालोपचारेण चारणे यम चारयम अध्यायम व्याख्यास्याम इति ह मा पुरात्रेय दयो महर्षय। अब इसके आगे बालोपचरणीय अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। वक्तव्य: उत्तर स्थान कायादि अंगों को पहले कहकर पीछे से जो शेष रह गया उसे कहने के लिए यह स्थान है। काश्यप संहिता में खिल स्थान करके अपने विषय से अविष्ट परंतु उपयोगी विषय का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र के मुख्य भाग से बचे भाग, ज्वर, रक्तपित्त आदि काया चिकित्सा को उत्तर तंत्र में पीछे से कहा है। इसी के लिए आजकल परिशिष्ट शब्द प्रयुक्त होता है। जी सर। जी, तो ये जो उत्तर स्थान है ये नया हम लोगों ने शुरू किया है, ठीक है। उत्तर स्थान इसी ऐसे ही पैरेलल सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र करके बोला गया है। यहाँ पे पहला अध्याय जो है वो बालोपचरणीय अध्याय व्याख्या श्यामा, जो बच्चों के लिए उससे रिलेटेड जो चीजें बताई गई हैं वो बालोपचरणीय अध्याय में बताई गई हैं। ऐसा जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। तो उत्तर स्थान बता रहे हैं कि कायादि अंगों के पहले, मतलब काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ये सब जो है उसमें एक स्थान रह गया था, वह स्थान है उत्तर स्थान। तो काश्यप संहिता में खिल स्थान करके बताया है, यहाँ पे बच्चों के बारे में बताया है। तो उपयोगी विषय का वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र के मुख्य भाग से बचे हुए ज्वर, रक्तपित्त आदि काय चिकित्सा को उत्तर तंत्र में बाद में कहा गया है, इसलिए इसको परिशेष शब्द प्रयुक्त होता है। अब इसकी टीका पढ़ते हैं। उत्तर स्थान, ये नया स्थान शुरू हो रहा है। तो कोई, वंदना मैडम जी आप पढ़ेंगी या वीना मैम, कोई पढ़िए प्लीज। जी। प्रथमोऽध्यायः श्री गणेशाय नमः। अंतर अनंत उत्तर स्थान आरंभ। यत् काया कल्ममाद्य अंगम तच्च पूर्वे स्थाने सर्वमुक्तम्। अधुना बलादि नामुत्तर रेषामांग अंगानां वसर इत्युत्तराख्य स्थानमुच्यते। तत्रापि यथोद्देश्य तथा निर्देश इति बालाख्यंगम अंग विवरुक्ष रहा। अथातो बालोपचरणीय मध्याय व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रे आदयो महिषे। बालस्य शिशो उपचरण बालोपचरण तस्मै हित शेष पूर्ववत् इत्यादिना स्वमनीषी काप
का परिकल्पित तत्वमस्य तत्रस्य तंत्रस्य निराकरोति। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि श्री गणेश भगवान का उन्होंने पहले प्रार्थना किया है, श्री गणेशाय नमः, उनको हम नमन करते हैं। उसके बाद में अनंतरम उत्तर स्थानम आरंभ, इसके बाद में उत्तर स्थान का आरंभ किया जाता है। यत कायाख्य माध्यम अंगम, कायिक चिकित्सा बाल गृहोर्ध्वंग, जो अष्ट चीजें हैं आयुर्वेद की, अष्ट अंग है, वो पहले तो बता दिया है। तच्च पूर्व स्थाने पूर्व मुक्तम, वो पूर्व स्थान में कह दिया बाकी चीजें। अधुना बालादि नाम, अब बच्चों के लिए आदि को जो भी चीजें बची हैं, बाल बाल चिकित्सा वगैरह पेडियाट्रिक्स, वह अब यहाँ पे उत्तर रेशा मंगानम, मतलब उत्तर तंत्र में उत्तराख्य स्थानम उच्यते, इसमें अब ये आगे का बताएंगे। तत्रापि, वहां पर भी यथोदेशस्तया निर्देशिति बालाख्य मंगम विवक्षुराः, इसीलिए यहाँ पे यथादेशस तथा, अब यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए निर्देश करके बालों बच्चों से संबंधित अंग जो है बाल चिकित्सा, वो वहां पे कह रहे हैं। अब इसके बाद में बोल रहे हैं, और यहाँ पे अरुण दत्त जी की टीका है, हेमाद्री जी ने टीका नहीं लिखी है इस पे, तो बोल रहे हैं कि बालस्य शिशु, मतलब बच्चे मतलब शिशु, उपचरणम, बच्चों को कैसे हम लोगों को केयर करना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको बालोपचरणम बोलते हैं। तस्मै हितम, उसके लिए हितकारी, ये बताया। शेषत पूर्वत, बाकी सब तो वैसे ही है। इत्यादि नाम स्व इत्यादि नाम स्वमनीषी का परिकल्पित मत्स्य तंत्र से निराकृति, बाल तंत्र है, वो मनीषी लोगों ने उसे परिकल्पित करके। प्लीज म्यूट रखिए। सुबोध जी, सुबोध जी सुन पा रहे हैं क्या? कृपया म्यूट रखिए। तो यहाँ पर मैं कैसे हटाऊं? तो यहाँ पे ये परिकल्पित करके वहां पे तंत्र बना के और वो निराकरण किया गया है, मतलब उसको अच्छे से बताया गया है, बाल चिकित्सा। अब ना आगे संथा देके पढ़ना है। कोई वीना मैम या कोई आप संथा देके बोलेंगी? सद्य प्रसूत शिशु का शोधन। जी, संथा देके बोलिए। सब लोग अनम्यूट करके मैडम के पीछे पीछे बोलिए। जातमात्रं विशोध्योल्बं बालं सैन्धव सर्पिषा। जात मात्रम विशोद्याल्वा द्वालम सैंधव सर्पिषा। प्रसूति क्लेशितं चानु बलातैलेन सेचयेत्। प्रसूति क्लेशितं चानु बलात् येन सेचयेत्। अश्मनो बादनं चास्य कर्णमूले समाचरेत्। मनोवादनं चास्य कर्णमूले समाचरेत्। अथा अस्य दक्षिणे कर्णे मन्त्रम् उच्चारयेदितम्। अथास्य दक्षिणे कर्णे मंत्रमुच्चारयेदिमम्। पढ़िए हिंदी वाला। उत्पन्न हुए बालक के उल्ब को सैंधव और घी से साफ करके पीछे से प्रसव क्लेश से पीड़ित बालक के शरीर पर बला तैल मले। इस बालक के कानों की जड़ में 2 पत्थरों को बजाइए। पीछे से इसके दक्षिण कान में नीचे का मंत्र बोल दीजिए। वक्तव्य में कहते हैं, उल्ब का अर्थ जरायु या अपरा है। यथा वेष्टितो जायते येन शिशुः उल्बस्य किंचितः। वहां कीर्तितः, पर कीर्तितः। कीर्तितः, यहाँ पर शरीर पर घी और नमक नहीं लगाना, अपितु उल्ब का अर्थ कफ करके मुख से कफ निकालने के लिए घी और नमक चटावे। इसीलिए सुश्रुत में अथ जातस्यो अल्बम उल्बम उपनीयम मुखम च सैंधव सर्पिषा विशोध्य, यह पाठांतर है। वाग्भट ने जिस पर यह लिखा है उसका आधार अथ जातस्यो उल्बम मुखम च सैंधव सर्पिषा विशोध्य, यह पाठ उपलब्ध सुश्रुत का है।
चरक में तो शीतल या उष्ण पानी से स्नान करना लिखा है, इसलिए घी और सेंधन वमन करने के लिए, कफ को निकालने के लिए ही करते हैं, वरते जाते हैं, न ही शरीर पर मलने के लिए। जी, यहाँ पर क्या बताया है कि जो बच्चा अभी उसका डिलीवरी हुआ है, तो उसके बाद में जरायु जो रहता है, वो प्लासेंटा वगैरह को निकाल के सेंधा और घी से साफ करके, उसके बाद में प्रसव क्लेश से पीड़ित बालक को शरीर पर बला तेल लगाना है, उसे अभ्यंग करना है। देखिए उस जमाने में कितना अच्छे से केयर किया जाता था, बला तेल से तो बहुत मजबूती आती है शरीर को। उसके बाद में कान की जड़ में 2 पत्थर बजाना है, जिससे उसका जो कान का ऑडिटरी सिस्टम है वो जागृत हो जाए, उसका ब्रेन में सिग्नल जाए। और उसके बाद में दक्षिण कान मतलब राइट साइड के कान में मंत्र बोलना है। उल्ब का अर्थ जरायु या अपरा है। यथा वेशितो जयते ये न शिशुर उल्ब करती था, मतलब जो प्लासेंटा और ये पूरा जो अंदर का वो कवर करके जो रहता है बच्चे को, उसको हम वो सर जरायु बोलते हैं। वर्निंग कैसियोसा होता है एक वाइट कलर का, उसको जी। अच्छे से क्लीन करते हैं और उसके बाद जो है फिर तेल से मालिश करते हैं। और जो ये इसमें घृत और सेंधा बताया है, वो गॉस भी इसमें करके उंगली में लपेट के उसकी जिह्वा वगैरह पे करते हैं, तो बच्चा जो है थोड़ा सा वॉमिट करके, जो भी अगर अंदर कभी ले गया गंदा पानी या नहीं ले गया तो भी हल्का सा जैसे उल्टी करने को होता है वैसे करता है ये, उसको ऐसे से। एमनियोटिक फ्लूइड का सैक बोलते हैं। वो जरायु को पूरा अंदर जो उसका वो सैक में फूड का बच्चा सैक रहता होता है, वो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो ऊपर चिपके रहते हैं। आदित्य सर आप और क्लियर करो, है। वो आदित्य चिपके सर। रहते हैं तो उनको क्लीन करा जाता है, व्हाइट कलर के होते हैं। और वो वैसे भी जितना क्लीन हो जाए, बाकी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हट भी जाता है। और उसको बहुत जेंटली हटाते हैं गॉज से, गॉज और ऑयल से ही हटाते हैं। और यहाँ पर जो घृत और सेंधा हुआ है सर, ये शरीर पर नहीं मलना है ना? नहीं, पर हाँ, मुंह में लगाना है और कफ निकालना है। में लगा के कप को निकालना है। सक्शन करते हैं वैसा ही ना, आज हम सक्शन करते हैं कफ का। सक्शन करते हैं, हाँ। हाँ, उसी तरह ये सैंधव और घृत से वोमिट करनी है। हाँ, और दूसरा है कि शीतल या उष्ण पानी से स्नान कराना लिखा है चरक में, लेकिन यहाँ पे घी और सेंधा नमक वमन कराने के लिए, कफ को निकालने के लिए बरते जाते हैं, मलने के लिए नहीं। आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर मैम ने क्या क्या डाउट पूछा था सर? नहीं, ये वर्निंग्स कैसियोसा जो होता है उसके शरीर पर जो आलिप्त रहता है उसको निकालने की बात इन्होंने बताई है ना, ऋषि जी ने। तो वो जी जी। बेसिकली जो वर्निंग्स कैसियोसा होता है वो क्या होता, मतलब उसका क्या है, वो प्रोटीन्स हैं क्या है वो? हाँ मैम, मेनली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। तो वो जैसे वाइट क्रीमी टाइप का जो रहता है हमारे यहाँ फिल्म जो रहती है, तो अ, जैसे जब बच्चा जल के वेदर से, मतलब अंदर तो जल रहता है, तो उससे बाहर निकलता है तो उसमें बच्चे की जो कोमल स्किन रहती है उसको अडेप्ट करने में मदद करता है जी। थैंक यू आदित्य। जी, अब इसकी टीका पढ़ेंगे। कोई टीका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बता देता हूँ, या आप लोग भी अर्थ बता सकते हैं। हाँ, सर जी। पढ़ो क्या? हाँ, क्या और पढ़ने वाले हैं ये कोई? पढ़िए, कोई और भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। आता मात्र सद्य तवोद्भूत बालमूलबात अपरा अपरारियात सैन्धवयुक्तेन घृतेन विविधैः प्रकारैः शोधयित्वा पश्चात् प्रसूत्या प्रसवेन क्लेशित बालबलातैलेन सेचयेत्। पश्चात् पाषाणयोः वादनम् अस्य कर्णमूले कारयेत् वैद्य। अनन्तरम् अस्य दक्षिणे कर्णे इमवक्षमाण मन्त्रमुच्चारयेत्। तमेव अन्नम आह, मंत्रम आह। हाँ, अभी रुकिए। इसमें बोल रहे हैं, जात मात्र का मतलब है कि जो अभी हुआ है, उसका बर्थ अभी हुआ है। सद्य एवोद्भूत अभी उत्पन्न हुआ है। और बाल मूल बात, जो उल्ब रहता है बाल का, मतलब जिसको अपरा, अपरा पर्याय बोला जाता है, सिनोनिम्स रहते हैं। सैंधव युक्तेन घृतेन,
सैंधव युक्त घृत के साथ विविध प्रकारे शोधित्वा, अलग अलग प्रकार से शोधन करके, पश्चात प्रसूत्या, उसके बाद प्रसूत्या, मतलब तृतीया एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है प्रसूति। तो यहाँ पे प्रसूत्या मतलब जिनका प्रसव हो गया है, उनके साथ में क्लेशित जो बच्चा है उसको आने में बहुत तकलीफ होती है, वो क्लेशित रहता है, उसको बाल को बला तेल से अभ्यंग करना है, सेचन करना है। पश्चात उसके बाद में दो पत्थर लेके पार्ष्ण्य और वादनम मत्स्य कर्ण मूले कार्य वैद्य, कान के पास उसको टक 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 बजाना है। अनंतरम मत्स्य, उसके बाद में दक्षिण कर्णेम, दक्षिण कान में उसको मंत्र मुचारियत, मुच्चारियत, मंत्र को उच्चारण करना है, जो नीचे मंत्र बताया है वो। तो मतलब ऐसा सोचिए कि बच्चे का मतलब जैसे ही वो जन्म लेता है, वो मंत्र जब बोलते हैं तो उसके दिमाग में सिग्नल जाता है, और यही अच्छा संस्कार है, सबसे पहले मंत्र बोलना। मतलब यहाँ से शुरुआत होती थी पहले हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। जी, शिशु के कान में पढ़ने का मंत्र, ये कृपया कोई संता देके पढ़िए, पीछे सब लोग बोलेंगे, कौन पढ़िए। पढ़ेगा? जी पढ़िए। सर बीना मैडम से पढ़ाई, उनका उच्चारण बहुत बढ़िया है। हाँ पढ़िए, और इनके पीछे पीछे सब लोग बोलिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए सबको। अंगाद अंगात संभवसी हृदयात अभिजायसे आत्मा वै अंगात रुकिए रुकिए, हाँ। एक एक लाइन पढ़ो मैम, हम लोग बहुत अच्छा। जानते नहीं है। संभवसी अंगात अंगात संभवसी हृदय अभिजायसे आदि विषाजयसे। आत्मा वै पुत्राणामसि सजीव सजीव शरदां शतम् आत्मा वे पुत्राणामासि पुत्राणामसि संजीव शारदां शतम्। शतम्। शतायुः शतवर्षोऽसि दीर्घमायुः वाप्नुहि शतायुः शतवर्षोऽसि शतवर्षोऽसि दीर्घम् आयुर्वाप्नुहि। दीर्घमायुरचाप्नुहि। नक्षत्राणि दिशो रात्रिः अहश्च त्वाभिः रक्षतु नक्षत्राणि दिशो रात्रि सहश्च त्वा अभिरक्षतु। मंत्र का अर्थ पढ़िए। अ, तू एक अंग से उत्पन्न होता है, हृदय हृदय से उत्पन्न होता है। आत्मा का ही तो दूसरा नाम पुत्र है। वह तू एक 100 शरद जीव, तू 100 साल की आयु वाला हो, 100 वर्ष का हो, लंबी आयु प्राप्त करे, नक्षत्र दिशाएं रात्रि और दिन तेरी रक्षा करे। ये मंत्र का ऊपर दिया हुआ अर्थ में है। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि बच्चे को हम पहले से ही बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में, और तू एक एक अंग से उत्पन्न हुआ है, मतलब बच्चे का हाथ पैर मस्तिष्क पेट पूरा एक एक अंग से उत्पन्न हुआ है, उसके वृद्धि हुई है। और हृदय, हृदय से उत्पन्न होता है। फिर आत्मा का ही दूसरा नाम पुत्र है, मतलब उसी का दूसरा टाइप ये हुआ है माता के शरीर से। वह तू 100 साल जियो, कलयुग में 100 साल की आयु बोला जाता है, तो 100 साल वाला जीना है। और 100 साल की आयु वाला हो, 100 वर्ष का हो, लंबी आयु प्राप्त कर, मतलब अकाल मृत्यु ना हो। और नक्षत्र जितने भी हैं, 27 नक्षत्र हैं, सारी दिशाएं हैं, 8 दिशाएं 10 दिशाएं हैं, वह तुम्हारी रक्षा करे। रात्रि और दिन तेरी रक्षा करे, मतलब पूरा प्रकृति जो है, यूनिवर्स है, वह तुम्हारी रक्षा करे, तुमको हमेशा आगे बढ़ाए, ऐसा मंत्र दिया गया है। ऐसा जब हम प्रेयर करते हैं तो उसके दिमाग में भी ऐसी बातें आने लगती हैं कि हाँ, मेरे लिए यहाँ पे इतना अच्छी चीजें बोली गई हैं इस दुनिया में। जी। शरद क्यों बोलते हैं? 100 शतम वसंत मतलब 100 साल जीना है। नहीं, 100 शरद ऐसा सौ क्यों शरद, बोलते हैं? 100 100 शरद, वसंत जीव बसंत नहीं शरद ही बोलते हैं, क्योंकि क्यों शरद क्यों बोलते हैं मगर? शरद ऋतु अच्छा रहता है, बारिश के बाद जो शरद ऋतु रहता है तो सारे देवी का जो ये रहता है, नवरात्रि आती है, उस टाइम पे त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, दशहरा आता है, उत्साह रहता है वहां पे, इसलिए शरद ऋतु। इसका एक ही लाइन का टीका है, अंगादित्यादि, इत्यादि। अंगादित्यादि से बताया है। चलिए इसके बाद का श्लोक पढ़ते हैं।
इसका भी हमें संथा देके बोलना है। पढ़िए, सद्य प्रसूत शिशु का नाल छेदन। पढ़िए मैम, कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके आप ही पढ़िए बीना मैम। अच्छा। सब लोग मैडम के स्वस्ति पीछे पीछे बोलिए। स्वस्तिभूतस्य नाभिर्च सूत्रेण चतुराङ्गुलात् अस्ति भूतस्य नाभिं च सूत्रेण चतुरङ्गुलात् बद् बद्धरूर्ध्वं वर्धयित्वा च ग्रीवायाम् अवसञ्चयेत् बद्धऊर्ध्वं वर्धित्वा च ग्रीवायासमसंज्ञेत् नाभिं च कुष्ठतैलेन सेचयेत् स्नपयेदनुः आविश्च कुष्ठतैलेन सेच्येत्त्रापयेदनु क्षीरवृक्षकषायेण सर्वगन्धोदकेन वा क्षीरवृक्षकषायेण सर्वगन्धोदकेन वा उष्णेन तप्तरजतप तपनीयं निमज्जनैः उष्णेन तप्तरजतपनीयम् अतिमज्जनैः बच्चे को आश्वासित करके उसकी नाभि को 4 अंगुल ऊपर से बांधकर काट देवे। इस बचे हुए भाग को धागे से बांधकर ग्रीवा में लटका दे और नाभि पर कुष्ठ तैल का परिषेक करे। पीछे से बरगद, गुलर, पिलखन और पीपल आदि क्षीरी वृक्षों के अथवा सर्व गंधोदक एलादि गण के सुहाते हुए गरम क्वाथ से स्नान करावे अथवा सोना या चांदी को खूब गरम करके पानी में बुझावे। इस पानी से बच्चे को स्नान करावे। वक्तव्य में कहते हैं कपित्थ पत्र कषायेण वा कोष्णेन यथा कालम यथा दोषम यथा विभवम च जी। सुश्रुत शारीर अध्याय 10/13। सुश्रुत शारीर अध्याय 10वां श्लोक 13वां 10वां अध्याय 13वां श्लोक। 10वां अध्याय 13वां श्लोक। हाँ, अभी क्या है कि जो भी आत्मा रहती है ना, वो हमेशा चाहती है कि वो सुखी रहे। तो जब तक वो माता के गर्भ में है, उसको हर बात याद रहती है, पूर्व जन्मों की हर बात याद रहती है। लेकिन ये संसार कैसा है? मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में आने के बाद जैसे ही शरीर मिलता है तो दुख बढ़ जाता है। इंसान हमेशा दुखी रहता है। ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे आदि व्याधि जरा ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं जो आत्मा को पसंद नहीं। आत्मा तो शुद्ध परमात्मा का अंश है। तो बच्चा एक तो कष्ट से आया है और वो भी जीवित आत्मा है, उसको हर चीज मालूम है। सूक्ष्म रूप से तो उसको सब मालूम है। इसलिए वहां पे बच्चे को आश्वासित करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसको शांत करते हैं कि चुप हो जा, रो मत रो मत। बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उसको नहीं आना है इस दुनिया में। उसको जबरदस्ती भगवान ने भेजा है कि जाना है, तुमको कर्म करना है। तो उसको आश्वासित करना है। और उसका जो नाभि है, नाल, उसको 4 अंगुल ऊपर से बांधकर काट देना है। आजकल भी ऐसे ही करते हैं। उसके बाद में इस बचे हुए भाग को, धागे को बांधकर ग्रीवा में लटका देना है। ये पहले की परंपरा होती थी। मतलब गले में लटका देना है माला बना के। और नाभि पर कुष्ठ वनस्पति का तेल को परिषेक करना है कि वो जल्दी से हील हो जाए। आजकल ये सब नहीं करते हैं, कोई तेल वेल नहीं लगाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? बरगद, गुलर, पिलखन और पीपल आदि शीरी वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, और सर्वगंधोदक एलादि गण, मतलब सुगंधित जो ये गण वनस्पति है, उनका काढ़ा बना के, और कोष्ण मतलब जो ल्यूकवार्म गर्म पानी है, काढ़ा है, उसे स्नान कराना है। और उसमें सोना या चांदी को खूब गर्म करके पानी में बुझाना है, तो उससे थोड़ा हल्का गर्म हो जाता है। इस पानी से बच्चे को स्नान कराना है। तो ये एंटीबायोटिक की तरह रहता है। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से रक्षा करता है और स्किन के लिए भी अच्छा होता है। और वक्तव्य में बोल रहे हैं, कपित्त फल पत्र कषायन, कपित्त पत्र के काढ़े से, या उसको कोष्ण करके, यथा कालम, जैसा काल है, जैसे ठंडी का सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो कितना गर्म करना है, कितना ठंडा रखना है। यथा दोषम यथा विभवम च, जैसा भी जरूरत होती है उस तरह से स्नान कराना है। शुश्रूष शारीर स्थान अध्याय 10/13 में जो बताए उस हिसाब से करना है।
सुश्रुत में भी कपित्थ वाला बताया है। चलिए इसकी टीका पढ़ देना है। वीणा मैम आप पढ़िए। हाँ। समाश्वतस्य च बालस्य नाभि चतुरांगुलात् ऊर्ध्व सूत्रेण बद्ध्वा अनन्तर छेदयित्वा ग्रीवाया योजयेत्। नाभि च कुष्ठतैलेन सेचयेत्। अनुपश्चात् क्षीरवृक्षकषायेण स्नापयेत् अथवा सर्वेषा गन्धाना चन्दनादिना जलेन स्नापयेत्। किं भूतेन पोषणेन कथं तप्ताभ्या उष्णाभ्या रौप्य सुवर्णाभ्या निमज्ज उज्जनै निमज्ज निमज्जनै अस्कृत सेचनै। मतलब बच्चे को समाश्वस्य मतलब उसको आश्वासन देके बच्चे का षष्ठी एक वचन नाभि के चतुरंगुल ऊपर सूत्र से बांध देना है, धागे से बांध देना है। उसके बाद में छेदन करना है, काट देना है और उसका ग्रीवाया गले में माला बना के लगा देना है। नाभि में कुष्ठ तेल से सेचन करना है, ऊपर से परिषेक करना है, डालना है। उसके बाद में शीरवृक्ष कषायन स्नापयेत्, शीरवृक्ष के काढ़े से स्नान कराना है। अथवा सर्वेशम गंधानाम या फिर सभी गंधों वाला जो चंदन आदि का जो जल है उससे स्नान कराना है। किम भूतेन किस तरह से होना चाहिए, तो कोश न होना चाहिए, ठंडा पानी से नहीं नहलाना है, थोड़ा हल्का ल्यूकवार्म रहना चाहिए। कथम क्यों क्यों या फिर दूसरा क्या है कि तप्ताभ्यम उष्णाभ्यम, जो तप्त रुप्य और स्वर्ण मतलब चांदी और सोना का कोई भी चीज है उसको गर्म करके और पानी में डुबो देना है, उससे उष्ण हो जाए। निमज्जन नहीं मतलब उसमें डुबा देना है, अकृत सेचन उससे सेचन करके उस पानी से स्नान कराना है, तो शरीर के लिए अच्छा होता है। जी वीना मैम कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वह जी जो बरगद का क्वारा है इसके यूज करने से जो छोटे मोटे कहीं अगर ब्लीडिंग्स वगैरह हैं या कुछ है तो वो उस पे फर्क पड़ता होगा। या और स्किन जो आते समय कुछ छिल गया है या कुछ कट पिट गया है जो हमें नहीं दिख रहा है सूक्ष्म रूप से, वो भी हील होता है क्योंकि कषाय रसात्मक है। कषाय है। और जो वो है सोना और चांदी को भुजा रहे हैं तो वो एंटीसेप्टिक का और इम्यूनो बूस्टर का भी काम करेगा। मतलब हम लोग जो स्वर्ण को बहुत वैसा मानते हैं ना सर कि इसको बुझा दिया या स्वर्ण हाँ के जल को ही दे दिया। तो हाँ स्वर्ण सिद्ध जल तो सबसे अच्छा रहता है, जी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जी चलिए हाँ, बीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए हाँ, प्लीज। करती हूँ सर। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र पे नहीं गया था तो घर में रह के वो संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्म क्षेत्र पर एकत्रित हुए सब योद्धों की क्या परिस्थिति है, कि युद्ध की क्या परिस्थिति है। मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं अभी, ऐसा पूछ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम लोग शाम को मिलेंगे और जो कल हम लोग ने डायग्नोस्टिक जो अलग अलग चीजें पढ़ी थी उसी को और भी अच्छे से हम लोग पढ़ने वालेंगे, समझेंगे। शशि तिवारी ने बहुत अच्छा बोला है कि जो स्वर्ण है वो विषाग्न भी है। तो विष को अगर हम लोग माने कि कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया या कुछ भी होगा वहां आसपास तो बुझा हुआ जो जल है एक तो उष्ण हो जाएगा और दूसरा उसमें स्वर्ण चला जाएगा तो बच्चे के लिए ये जो भी विष या एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा। जी सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा बताया आपने, थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।